गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त। क्या है पेड़ पौधे हमारे दोस्त। इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। दिनों दिन पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। क्या है इसमें सुझाव दिया गया है कि पेड़ पौधे क्या है लुप्त यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम भी ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए काल के गाल में चले जाएंगे। अतः इस पाठ का उद्देश्य है कि पर्यावरण रक्षण दिया हुआ है। अब है ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है, यानी कि अद्भुत ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक यानी कि भगवान का बनाया हुआ है तौर पर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब ईश्वर की देन है। क्या है ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, यानी कि भगवान ने जो बनाया है, ईश्वर ने जो बनाया है, किसी इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक हैं। क्या है सहायक है यानी कि दशा है। आज आश्चर्य की बात यह है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा द्वारा, जो हम ग्रहण करते हैं लेते हैं, वह हमारे लिए प्राणवायु है। क्या है प्राणवायु यानी कि हमारे जीवन का हवा है। यह प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। क्या होती है हमें पेड़ों द्वारा प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को इससे विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं हमको क्या करते हैं ऑक्सीजन दिन में ही लेना पड़ता है और रात में क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसकी वजह से हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं, यानी कि जब हमारी आबादी बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए रखने वाले वनों, क्या है वनों या वृक्षों, पेड़ों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है गड़बड़ी काट के पेड़ों को और वनों को यह क्या कर रहा है गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ पौधे क्या है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारे परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधों के फायदे को समझें। वातावरण शुद्ध, क्या है वातावरण शुद्ध होना करने के लिए हमें आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए क्या करते हैं शुद्ध ऑक्सीजन देता है, साफ़ सुथरे ऑक्सीजन देता है, तो क्या करते हैं इसको ही लेना हमारे जीवन में शरीर स्वस्थ रहता है। ऑक्सीजन लेने से कोई बीमारी नहीं होती है, सांसें हमारी सही रहती हैं। इससे क्या है हमारी जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हमें फल फूल औषधि और सब्जियाँ देते हैं। पेड़ क्या देते हैं फल भी देते हैं, फूल देते हैं और औषधि यानी कि जो जड़ी बूटियाँ दवा बनाने की और सब्जियाँ देते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और औषधि तैयार की जाती हैं, जो हमारे लिए जीवनदायी बनती हैं। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक पानी हमें मिलेगी। क्या है हमारे इससे क्या होते हैं इससे सड़कें भी बनती हैं, जड़ी बूटियाँ बनती हैं, दवा बनती हैं और क्या बनती हैं पुल बनती हैं, जहाँ पे क्या है कभी कभी बांध टूट जाती है तो क्या होता है उसको लकड़ी के पुल बनाए जाते हैं। तो क्या होती है इससे अधिक हमें सफलता मिलती है और क्या होती है हमारी सहायता होती है। सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। क्या होती है हमें खाना बनाने के लिए क्या होती है सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। जब यज्ञ होता है तो उसमें भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ क्या बहुत मूल्यवान वस्तुएँ हैं, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं।
घरों को लकड़ी की कलात्मक नमूनों से सजाते भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों की पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन इसमें देखिए, पीपल का पेड़ क्या करता है, रात में भी वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और क्या वातावरण को क्या करता है, शुद्ध बनाता है, जो साफ सुथरा बनाता है ना, स्वच्छ बनाता है, साफ बनाता है। इसी कारण पीपल वृक्ष की पूजा होती है। इसलिए क्या होती है, ये पीपल के पेड़ की क्या होती है कि इसकी भी पूजा होती है। हमारे देश में बच्चों की जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि पर भी वृक्षों की पत्तियां तथा फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। जब क्या होता है, हमारे देश में जन्म होता है, विवाह होता है, मुंडन, यज्ञ या हवन होता है, तो क्या होता है, उसमें पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, उसे शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने का बढ़ावा देती रही है। आप सोचो कि तुम्हारी विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। क्या है, जब हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे फूल लगेंगे तो कितना अच्छा लगता है, उसकी खुशबू आती है और हवा अच्छी आती है, ठंडी ठंडी। आओ बच्चों, हम ये प्रण करें कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। यहाँ तक हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है न्यारा या अनोखा। लुप्त का होता है समाप्त। सुझाव का होता है परामर्श या सलाह। आवश्यक क्या होता है ज़रूरी। उत्सव का होता है जलसा। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण या दशा। शुद्ध का होता है स्वच्छ या साफ। बुद्धि का होता है बढ़ोतरी। वृद्धि का होता है बढ़ोतरी। अब है हमारा अभ्यास। अभ्यास में दिया गया है मौखिक। मौखिक में प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृतिक तौर से धरती पर क्या क्या दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2, ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरह की है। प्रश्न नंबर 3, हम सांस द्वारा कौन सी हवा ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ये क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में इसको लिखना है और याद करना है, और मौखिक को भी अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, बाय। हमारे यहाँ पार्ट 6 कंप्लीट हुआ।